हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है गरीब का मसीहा। आज दोपहर का खाना खाकर लेटे ही थे कि डाकिया आकर बेल बजाता है। वह कई पत्रों के बीच किशनपुर से किसी निर्मला नाम की महिला का एक रजिस्टर्ड पत्र 10,000 रुपये के चेक के साथ था। उत्सुकतावश मैं जल्दी जल्दी एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ गई, जिसमें उस महिला ने अपने कठिनाई भरे दौर में हमारे द्वारा दिए गए इन रुपयों के लिए धन्यवाद लिखा था। और आज लगभग 11-12 सालों के बाद वे रुपए हमें लौटाए थे। वह खुद आना चाहती थी, पर यह सोचकर नहीं आई कि संभवतः उसके द्वारा लौटाए जाने पर हम वह रुपए वापस न लेते। पत्र पढ़ने के बाद मैं देर तक उस महिला के बारे में सोचती रही, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। अरे सुनैना, निर्मला कहीं वही लड़की तो नहीं जो वर्षों पहले कुछ समय तक मुझसे पढ़ती रही थी? मेरे पति अजीत अतीत को कुदरते हुए बोले तो एकाएक मुझे सब याद आ गया। उन दिनों निर्मला अपनी माँ शकुंतला के साथ मेरे घर पर काम करने आती थी। एक दिन वह अकेले ही आई। पूछने पर पता चला कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। 3-4 दिन बाद जब शकुंतला फिर काम पर आई तो बहुत कमजोर दिख रही थी। जैसे ही मैंने उसका हाल चाल पूछा, वह अपना काम छोड़कर मेरे सामने बैठकर रोने लगी। मैं हतरब भी और परेशान भी थी कि अकारण ही उसकी किसी दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया। शकुंतला ने बताया कि उसने अब तक के अपने जीवन में दुख और गरीबी ही देखे हैं। 4 बेटियां होने पर ससुराल में केवल प्रताड़ना ही मिलती रही। बड़ी 3 बेटियों की तो किसी न किसी तरह शादी कर दी है। अब बस तो निर्मला को ब्याहने की ही चिंता है, पर वह पढ़ना चाहती है। शकुंतला कुछ देर को रुकी, फिर आगे बोली कि अपनी मेहनत से निर्मला 10वीं तक पहुंच गई है, पर अब ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। तब मैंने अजीत से इस बारे में बात की, जो उसे निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अपनी लगन व परिश्रम से निर्मला 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गई। उसके बाद उसने सिलाई कढ़ाई भी सीखी। कुछ समय बाद थोड़ा दान दहेज जोड़कर शकुंतला ने उसके हाथ पीले कर दिए। अब इस निर्मला की शादी हुए साल भर बीता था कि वह एक बेटे की मां बन गई। एक दिन जब वह अपने बच्चे सहित मुझसे मिलने आई तो उसका चेहरा देख मैं हैरान हो गई। कहाँ 1 साल पहले का सुंदर सजीला लाल जोड़े में सिमटा खिला खिला निर्मला का चेहरा, और कहाँ यह बीमार सा दिखने वाला बुझा बुझा चेहरा। क्या बात है शकुंतला, निर्मला सुखी तो है ना अपने घर में? मैंने शंकित होकर पूछा। व्यथित मन से शकुंतला बोली, लड़कियों का क्या सुख और क्या दुख बीबी जी। जिस खूंटे से बांध दो बंधी रहती हैं बेचारी चुपचाप। फिर भी कोई बात तो होगी जो सूख कर कांटा हो गई है। मेरे पुनः पूछने पर शकुंतला तो खामोश रही, पर निर्मला ने बताया, विवाह के 4-5 महीने तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे पति का पाशविक रूप सामने आता गया। वह जुआरी और शराबी था। हर रात नशे में धुत होकर घर लौटने पर अकारण ही गाली गलौज करता, मारपीट करता, और कई बार तो मुझे आधी रात को बच्चे सहित घर से बाहर धकेल देता। सास ससुर भी मुझसे ही दोष खोजते हुए बुला भरा कहते। मैं कई दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती, पर किसी को मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। अब तो मेरा जीवन नरक हो गया है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। मानव मन भी अबूझ होता है। कभी कभी तो खून के रिश्ते को भी भीड़ समझ उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, तो कभी अनाथ निस्त्रों को भी अकारण ही गले लगा उनके दुखों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता निर्मला से जुड़ गया था मेरा। अगले दिन जब शकुंतला काम पर आई तो मैं उसे देर तक समझाती रही कि निर्मला पढ़ी लिखी है, सिलाई कढ़ाई जानती है, इसलिए वह उसे दोबारा उसके ससुराल न भेजकर
उसकी योग्यता के आधार पर उससे कपड़े सीने का काम करवाए, पति व ससुराल वालों के अत्याचारों से छुटकारा मिल सके। मेरे इस सुझाव पर शकुंतला ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपना काम समाप्त कर बोझिल कदमों से घर लौट गई। एक सप्ताह बाद पता चला कि निर्मला को उसके ससुराल वाले वापस ले गए हैं। मैं कर भी क्या सकती थी, ठगी सी बैठी रह गई। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। इस बीच मैंने शकुंतला से निर्मला के बारे में कभी कोई बात नहीं की, पर एक दिन निर्मला के दूसरे बेटे के जन्म के बारे में जानकर मैं शकुंतला पर बहुत बिगड़ी कि आखिर उसने निर्मला को ससुराल भेजा ही क्यों। शकुंतला अपराध बोध से पीड़ित हो बिलखती रही, पर गरीबी, एकाकीपन और अपने असुरक्षित भविष्य को लेकर वह निर्मला के लिए करती भी तो क्या। वह तो केवल अपनी स्थिति और सामाजिक परिवेश को ही कोस सकती थी, जहां निम्न वर्गीय परिवार की अधिकांश स्त्रियों की स्थिति पशुओं से भी गई गुजरी होती है। पहले तो जन्म लेते ही माता पिता के घर लड़की होने के कारण दुत्कारी जाती है और विवाह के बाद अर्थी उठने तक ससुराल वालों के अत्याचार सहती है। भोग की वस्तु बनी निरंतर बच्चे जनती है और कीड़े मकोड़ों की तरह हर पल रौंदी जाती है। फिर भी अनवरत मौन धारण किए ऐसे यातना भरे नारकीय जीवन को ही अपनी तकदीर मान जीने का नाटक करते हुए एक दिन चुपचाप मर जाती है। निर्मला के साथ भी तो यही सब हो रहा था। ऐसी स्थिति में ही वह तीसरी बार फिर मां बनने को हुई। उसे गर्भ धारण किए अभी 6 महीने हुए थे कि कमजोरी और कई दूसरे कारणों के चलते उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इत्तेफाक से उन दिनों वह शकुंतला के पास आई हुई थी। तब मैंने निर्मला से परिवार नियोजन के बारे में बात की तो बुझे स्वर में उसने कहा कि फैसला करने वाले तो उसके ससुराल वाले हैं और उनका विचार है कि संतान तो भगवान की देन है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। मेरे बार बार समझाने पर निर्मला ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य को देखते हुए मेरी बात मान ली और ऑपरेशन करवा लिया। यूं तो अब मैं संतुष्ट थी, फिर भी निर्मला की हालत और शकुंतला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परेशान भी थी। मेरी परेशानी को भांपते हुए मेरे पति ने सहज भाव से 10,000 रुपये निर्मला को देने की बात कही, ताकि पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद वह इन रुपयों से कोई छोटा मोटा काम शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पति की यह बात सुनकर मैं कुछ पल को समस्त चिंताओं से मुक्त हो गई। अगले ही दिन निर्मला को साथ ले जाकर मैंने बैंक में उसके नाम का खाता खुलवा दिया और वह रकम उसमें जमा करवा दी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका लाभ उठा सके। अभी इस बात को 3-4 दिन ही बीते थे कि हमें अपनी भतीजी की शादी में छतरपुर जाना पड़ा। 18 से 20 दिन बाद जब हम वापस लौटे तो मुझे निर्मला का ध्यान आया। सो शकुंतला के घर चली गई, जहां ताला पड़ा था। उसकी पड़ोसन ने निर्मला के बारे में जो कुछ बताया उसे मैं सुनकर मैं अवाक रह गई। हमारे छतरपुर जाने के अगले दिन ही निर्मला का पति आया और उसे बच्चों सहित यह कहकर अपने घर ले गया कि वहां उसे पूरा आराम और अच्छी खुराक मिल पाएगी जिसकी उसे जरूरत है। किंतु 2-3 दिन बाद ही यह खबर आग की तरह फैल गई कि निर्मला ने अपने दोनों बच्चों सहित नहर में कूदकर जान दे दी है। तब से शकुंतला का भी कुछ पता नहीं, कौन जाने करमजली जीवित भी है या मर गई। कैसी निढाल हो गई थी मैं उस क्षण यह सब सुनकर, और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। पर आज निर्मला का पत्र मिलने पर एक सुखद आश्चर्य का सैलाब मेरे हर ओर उमड़ रहा था। साथ ही कई प्रश्न मुझे बेचैन भी कर रहे थे, जिनका निर्मला से मिलकर समाधान चाहती हूँ।
जब मैंने अजीत से अपने मन की बात कही तो मेरी बेचैनी को देखते हुए वह मेरे साथ किशनपुर चलने को तैयार हो गए। 1-2 दिन बाद जब हम पत्र में लिखे पते के अनुसार निर्मला के घर पहुंचे तो दरवाजा एक 11-12 साल के लड़के ने खोला और यह जानकर कि हम निर्मला से मिलने आए हैं वह हमें बैठक में ले गया। अभी हम बैठे ही थे कि वह आ गई। वही सादा सलोना रूप, हाँ शरीर पहले की अपेक्षा कुछ भर जाता था। आते ही वह मेरे गले से लिपट गई। मैं कुछ देर उसकी पीठ सहलाती रही, फिर भाववेश में डूबकर बोली, निर्मला यह कैसी बचकानी हरकत की थी तुमने, नहर में कूदकर जान देने की। अपने बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। कोई ऐसा करता है क्या? बच्चे तो ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? बच्चों के बारे में पूछने पर वह एकाएक रोने लगी, फिर भले गरे से बोली, छुटका नहीं रहा आंटी जी, डूबकर मर गया। मुझे और चिंटू को किनारे खड़े लोगों ने किसी तरह बचा लिया। आपके आने पर जिसने दरवाजा खोला था वह चिंटू ही है। इतना कहकर वह चुप हो गई और कुछ देर शून्य में ताकती रही। फिर उसने अपने अतीत के सभी पृष्ठ एक एक करके हमारे सामने खोल कर रख दिए। उसने बताया, आंटी जी एक ही शहर में रहने के कारण मेरी ससुराल वालों को जल्दी ही पता चल गया कि मैंने परिवार नियोजन के उद्देश्य से अपना ऑपरेशन करवा लिया है। इस पर अंदर ही अंदर वे गुस्से से भर उठे थे, पर ऊपरी सहानुभूति दिखाते हुए दुर्बल अवस्था में ही मुझे अपने साथ वापस ले गए। घर पहुंचकर पति ने जमकर पिटाई की और सास ने भी पिटाई की और उसने चूल्हे पर गरम तवा उठाकर पीठ पर दाग दी। मेरे चिल्लाने पर पति मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले गया और चीखते हुए बोला, तेरे बहुत पर निकल आए हैं जो तू अपनी मनमानी पर उतर आई है। ले अब पड़ी रह दिन भर भूखी प्यासी अपने इन पिल्लों के साथ। इतना कहकर उसने आंगन में खेल रहे दोनों बच्चों को बेरहमी से मार पीट कर लाकर मेरे पास पटक दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर चला गया। मैं दिन भर जले के दर्द से तड़पती रही। ऑपरेशन के टाके कच्चे होने के कारण टूट गए थे। बच्चे भूख से बेहाल थे, पर मैं माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी तरह दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। भविष्य अंधकार में दिखने लगा था और जीने की कोई लालसा शेष नहीं रह गई थी। अपने उन्हीं दुर्बल क्षणों में मैंने खुद को खत्म करने का निर्णय ले लिया। अभी पौ फटी ही थी कि दोनों सोते बच्चों सहित मैं कमरे की खिड़की से कूदकर सड़क पर तेजी से चलने लगी। घर से नहर ज्यादा दूर नहीं थी, सो खुद को खत्म करना ही अंतिम विकल्प मान आंखें बंद कर बच्चों सहित उसमें कूद गई। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। चिंटू को ऑक्सीजन लगी हुई थी और छुटका जीवन मुक्त होकर कहीं दूर बह गया था। डॉक्टर इस घटना को पुलिस केस मानकर बार बार मेरे घर वालों के बारे में पूछ रहे थे। मैं इस बात से बहुत डर गई थी कि क्योंकि मेरे पति को यदि मेरे बारे में कुछ भी पता चल जाता तो मैं पुनः उसी नरक में धकेल दी जाती जो मैं नहीं चाहती थी। तब मैंने एक दुखी मन से डॉक्टर सरोज के अपनी आप बीती सुनाते हुए उनसे मदद मांगी, तो मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने इस घटना को अधिक तूल न देकर जल्दी ही मामला रफा दफा करवा दिया और मैं पुलिस के चक्करों में पड़ने से बच गई। अब तक डॉक्टर सरोज मेरे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वह मुझे बेटे सहित अपने घर ले गए, जहां उनकी मां ने मुझे बहुत सहारा दिया। सप्ताह भर मैं उनके घर रही। इस बीच डॉक्टर साहब ने आपके द्वारा दिए उन 10,000 रुपयों की मदद से यहाँ किशनपुर में हमें एक कमरा दिलवाकर किराए पर दिलवा दिया। साथ ही मेरे लिए सिलाई का सारा इंतजाम भी कर दिया। पर मुझे इस बात की चिंता था कि मेरे सिले कपड़े बिकेंगे कैसे। इस बारे में जब मैंने डॉक्टर सरोज से बात की तो
उन्होंने मुझे एक एनजीओ संस्था के अध्यक्ष से मिलवाया जो गरीब व निराश्रित स्त्रियों की सहायता करते थे। उन्होंने मुझे भी सहायता देने का आश्वासन दिया और मेरे द्वारा सिले कुछ कपड़े यहाँ के कपड़े विक्रेताओं को दिखाए, जिन्होंने मुझे फैशन के अनुसार कपड़े सिलने के कुछ सुझाव दिए। मैंने उन सुझावों के मुताबिक कपड़े सिलने शुरू कर दिए, जो धीरे धीरे लोकप्रिय होते गए। नतीजन मेरा काम दिनों दिन बढ़ता चला गया। आज मेरे पास सिर ढकने को अपनी छत है और 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी नसीब हो जाती है। इतना कहकर निर्मला हमें अपना घर दिखाने लगी। छोटा सा सादा सा घर, किंतु मेहनत की गमक से महकता हुआ। सिलाई वाला कमरा तो बुटीक ही लगता था, जहां उसके द्वारा सिले सुंदर डिजाइन के कपड़े टंगे थे। हम दोनों पति पत्नी निर्मला की हिम्मत, लगन और प्रगति देखकर बेहद खुश हुए और उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त भी। निर्मला से बातें करते हुए बहुत समय बीत चला था और अब दोपहर हो गया था, इसलिए हम पंजाब वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। चलने से पहले अजीत ने एक लिफाफा निर्मला को थमाते हुए कहा, बेटी, ये वही रुपए हैं जो तुमने हमें लौटाए थे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए तुमने ये रुपए जोड़े होंगे। भले ही आज तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, फिर भी चिंटू का जीवन संवारने का एक लंबा सफर तुम्हारे सामने है। उसे पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है तुम्हें, और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। यह थोड़ा सा धन तुम अपने पास ही रखो, भविष्य में चिंटू के काम आएगा। हाँ, एक बात और, इन पैसों को लेकर कभी भी अपने मन पर बोझ न रखना। अजीत की बात सुनकर निर्मला कुछ देर चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, अंकल जी, आपने मेरे लिए जो किया वह आज के समय में बहुत बड़ा काम है। आज मुझे आभास हुआ है कि इस संसार में यदि मेरे पति जैसे राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो डॉक्टर सरोज और आप जैसे महान लोग भी हैं, जो मसीहा बनकर आते हैं और हम निर्बल, गरीब और असहाय लोगों का भगवान बनकर उन्हें जीने की सही राह दिखाते हैं। इतना कहकर हमारा आभार प्रकट करते हुए वह अजीत और मेरे चरणों में झुक गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।